जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में ज्ञात करते हैं कि जैसे कि 20 फरवरी 2024 को बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि अहम स्थान हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध को बताया जाता है। और इस बार यह अद्भुत घटना जो कि सूर्य शनि का संयोग जो कि कुंभ राशि में ऑलरेडी पहले ही चल रहा है, और उसमें 20 फरवरी को बुध जो कि युवराज ग्रह भी हैं, उनका शनि व सूर्य के साथ कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि महाराज जी के आना, यह अद्भुत संयोग बनने से हमारी 12 राशियों पर बहुत ही शुभ या अशुभ प्रभाव किस प्रकार से रहेगा, यह सब हम आगे जानते हैं। और किन्हीं सावधानियों या उपायों से हम किस प्रकार से इस योगा योग का लाभ की प्राप्ति हम अपने राशि अनुसार प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध को किस प्रकार की पदवी प्राप्त है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज ग्रह जाना जाता है और चिर युवा के नाम से भी जाना जाता है। और बुध को हमारी बुद्धि का, हमारी वाणी का, हमारी तार्किक शक्ति का, हम किस प्रकार से अपनी बुद्धि के माध्यम से चीजों पर विचार करके आगे अपने जीवन में किस प्रकार चीजों को सार्थक बनाएंगे। और सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ऑडिट के लिए हमने देखना हो, मैथमेटिक्स के लिए देखना हो, और हर प्रकार के बिजनेस मैन की कुंडली में हमने देखना हो को तो बुध की स्थिति का आकलन अवश्य ही करना चाहिए। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो बुध का हमारे लिए शुभ होना अति आवश्यक है, क्योंकि बुध को हमारी विद्या का मुख्य प्रमुख कारक माना जाता है। जिस प्रकार हमारी कुंडली में अगर बुध की स्थिति अच्छी ना हो तो हमेशा ही हमारे विद्या अध्ययन में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है, और विद्यारंभ में दिक्कत भी योग हमें बुध की शुभ स्थिति से बनता है। इसलिए हमने अगर देखना हो बड़े से बड़े बिजनेसमैन की कुंडली में भी अगर बुध की स्थिति अच्छी ना हो तो हम किसी भी प्रकार से बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। और अक्सर हम शास्त्रों में भी विधान आता है कि हमारे शरीर बल से भी, जैसे हम लग्नेश से देखते हैं, उससे भी ज्यादा अगर किसी का प्रभाव है तो हमारे चंद्रमा का। और चंद्रमा से भी मन, जैसे मन हमारे शरीर को अधिष्ठित करता है, मन के द्वारा हम चीजों को आगे करने में भी सक्षम होते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया और लाल किताब में यह विधान आता है कि बुध को शक्तिमान ग्रह की संज्ञा भी दी गई। आइए अब हम जानते हैं कि तुला राशि वालों पर इस गोचर का शुभ या शुभ प्रभाव किस प्रकार से रहेगा, और किन सावधानियों से अगर हम इसका प्रभाव देखें तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव पर सूर्य व शनि की युति पहले से ही विद्यमान होने से कहीं ना कहीं तुला राशि वालों की स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के योग बने हुए थे, या संतान उत्पत्ति में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के योग, और कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम के योग तुला राशि वालों के लिए बने हुए थे। क्योंकि शनि व सूर्य की युति का होना हमें अक्सर देरी के योग से ही चीजें प्राप्त होने का संयोग बनती हैं। और उसमें युवराज ग्रह जो कि शनि के भी मित्र और सूर्य के भी मित्र माने जाते हैं, और युवराज ग्रह भी माने जाते हैं। और विद्या के भाव में ही बुध का आना यह बहुत अद्भुत संयोग तुला राशि वालों के लिए बनेगा, क्योंकि विद्या के भाव में बुद्धि के ग्रह, वाणी के ग्रह का आना कहीं ना कहीं हमें अच्छे संबंधों की प्राप्ति, अच्छी विद्या की प्राप्ति, संतान उत्पत्ति में जो भी प्रॉब्लम के योग, और हमारी कैलकुलेशन के लिए अगर हम देखें तो बुध को हम देखते हैं कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से भी बुध का आकलन किया जाता है, क्योंकि बुध को एनालिटिक क्षमता का कारक मुख्य तौर पर राहु के बाद बुध को ही माना जाता है, क्योंकि हमारी बौद्धिक क्षमता का कारक भी है। जितनी भी हम शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी एनालाइज करते हैं बुध के माध्यम से करते हैं। इसलिए पंचम भाव में बुध की उपस्थिति का तुला राशि वालों के होना अद्भुत संयोग बनेगा, जिससे हमें हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। और पंचम भाव हमारे पूरे पुण्य से भी देखा जाता है, जहाँ के शनि का आना कहीं ना कहीं हमें
देरी से संतान उत्पत्ति का भी कारक बनने से अभी बुध की स्थिति जो 20 फरवरी में बहुत शुभ बनेगी, उससे निश्चित तुला राशि वालों को बहुत सुंदर स्थिति का कारण बनेगा। और अगर हम उपाय के तौर पर तुला राशि वालों के लिए बताएं तो तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी जो कालपुरुष कुंडली में सूर्य भगवान, सूर्य नारायण भगवान बनते हैं, हमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इतवार वाले दिन अन्यथा नित्य प्रतिदिन अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हमें हर कार्य में निश्चित सफलता की प्राप्ति हो। जय माता।